ये 5 तरीके के बिजनेसेस को आप बिना 1 रुपया लगाए शुरू कर सकते हो और फिर इनसे हर महीने 1 लाख रुपया कमा सकते हो। हर तरीके का बिजनेस काम कैसे करता है, इससे लोग कैसे पैसा कमाते हैं, आप इससे कैसे पैसा कमा सकते हो, हर चीज को बहुत ही डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले तरीके के बिजनेस से। हमारा पहला तरीके का बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस करना। ऑनलाइन बिजनेस से भी पैसा कमाने के मैं आपको टोटल 3 तरीके बताने वाला हूँ। पहले तरीके में आप सारा काम खुद करते हो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसमें आप किसी भी इंसान की हेल्प लेते हो और खुद ही काम करके अपने टाइम से पैसा कमाते हो। जो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा उसमें आप खुद भी काम कर सकते हो और लोगों से भी काम करवा सकते हो। यानी कि इसमें अगर आप चाहो कि मुझे खुद काम करना है, किसी को देने के लिए पैसा नहीं है, सैलरी नहीं है, या फिर उस तरीके से लोगों को मैनेज करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप भले खुद काम करो, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए तो फिर आप उसमें लोगों से काम करवाओ। और जो तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा उसमें आप खुद काम नहीं करते हो बल्कि सिर्फ लोगों से करवाते हो। तो शुरू करते हैं पहले तरीके से, जिसमें आप सिर्फ खुद काम करते हो। खुद काम करके पैसा भी आप इन 3 चीजों से कमा सकते हो। पहली चीज है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग से पैसा कमाने के लिए आप इन 2 वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो जो कि फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा फेमस है। इसमें पहली है फाइवर और दूसरी है अपवर्क। और इन दोनों में जो फाइवर है वो और ज्यादा फेमस है, यानी कि ये फ्रीलांसिंग की सबसे ज्यादा फेमस वेबसाइट है। अगर आप इसमें देखोगे तो आप इसमें किसी भी चीज में फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का बेसिक सा मतलब होता है योर प्लेस, योर टाइम, योर वर्क एंड यू आर द बॉस। यानी कि इसमें आप जब चाहते हो तब काम करते हो, जितना चाहे उतना काम करते हो, जो चाहे वो काम करते हो और आप अपने ही बॉस होते हो। फ्रीलांसिंग में बेसिकली आप तब काम करते हो जब आप फ्री होते हो, और फ्रीलांसिंग को आप एक फुल टाइम जॉब की तरह भी कर सकते हो। फ्रीलांसिंग को ज्यादातर लोग तब करते हैं जब वो फ्री होते हैं, यानी कि लोग इसको अपनी जॉब के साथ में और बिजनेस के साथ में करते हैं, और जब उनके पास में अपने मेन काम के अलावा टाइम होता है तो वो फ्रीलांसिंग को करते हैं। फ्रीलांसिंग में आप बहुत सारी चीजों से पैसा कमा सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज ठीक ठाक तरीके से आती है, या फिर जिस चीज को आप आराम से सीख सकते हो, उसको सीखकर आप इसमें पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको इसके कुछ बेसिक चीजों का नाम बताता हूँ जिनसे आप पैसा कमा सकते हो। इसमें है ग्राफिक डिजाइन, एआई सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूजिक, ऑडियो, प्रोग्रामिंग, टेक, बिजनेस डाटा। ग्राफिक डिजाइन में भी अगर आपको कोई छोटी चीज आती है जैसे कि वेबसाइट डिजाइन, ऐप डिजाइन, यूआईएक्स डिजाइन, तो आप फिर फाइवर में अप्लाई करके अपने पास में क्लाइंट ला सकते हो और पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। और यही चीज यहाँ पे जो भी चीजें आपको दिख रही हैं उनके साथ में है। एआई सर्विस पे क्लिक किया तो एआई सर्विस में भी पैसा कमाने के देखो कितने सारे तरीके हैं, और वीडियो और एनिमेशन में भी पैसा कमाने के ढेर सारे तरीके आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जानते हैं कि आप इनमें पैसा कैसे कमा सकते हो। इनसे पैसा कमाने के लिए सबसे पहले तो आपको इन वेबसाइट्स पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि बस लगभग 20-30 मिनट का काम है। रजिस्टर करने के बाद में आपको ये असाइन करेंगे अपने काम से, यानी कि अगर आपने अप्लाई किया होगा वीडियो एडिटिंग के लिए तो ये आपको वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी के अंदर डालेंगे, और फिर जब भी कोई इंसान को वीडियो एडिटिंग करवानी होगी वो आपके पास में आ जाया करेगा। मान लेते हैं कि अगर आपको फ्रीलांसिंग से पैसा कमाना है तो आप थोड़ी सी बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हो और वीडियोस के थंबनेल बनाना शुरू कर देते हो। आप YouTube खोलते हो तो आपको जो वीडियोस होती हैं उनके थंबनेल दिखाई देते होंगे, जिसमें ये बताया जाता है कि इस वीडियो के अंदर बेसिकली क्या है, और इस वीडियो को भी आपने इस वीडियो के थंबनेल देखकर ही क्लिक किया है। मान लेते हैं आपने थंबनेल बनाना सीख लिया और इसको बनाना शुरू कर दिया, और आप दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करते हो, उससे ज्यादा नहीं। 2 घंटे में आप एक शानदार सा थंबनेल तो बना ही सकते हो, जिसके आपको आराम से 500 रुपए मिल सकते हैं, क्योंकि बेसिक रेट जो होता है थंबनेल का वो होता है 500 रुपए का, और ऊपर तो ये 5,000, 10,000 और 5 लाख तक भी जाता है। अब एक थंबनेल बनाकर इतना पैसा कमा रहे हो तो क्या आप महीने के अंदर ऐसे 30 लोग नहीं, और आप आराम से महीने में 30 लोग ऐसे ला सकते हो जिनको ये सर्विस चाहिए, यानी कि डेली का आपको सिर्फ एक इंसान चाहिए। अगर आपको डेली का एक इंसान मिल जाता है और आप 30 लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर देते हो तो आप एक महीने के अंदर 15,000 रुपए कमा लोगे। और ये आप किसी भी चीज के साथ में कर सकते हो। जो चीज आपको आती है उसे तो आप कर ही सकते हो, जो नहीं आती उसको थोड़ा मोटा सीख कर सकते हो। अब जानते हैं ऑनलाइन पैसा कमाने का दूसरा तरीका, जिसमें आप खुद भी काम कर सकते हो और लोगों से भी काम करवा सकते हो। अब जानते हैं वो बिजनेसेस जिनमें आप खुद भी काम कर सकते हो, और जब आपको वो बिजनेस समझ आ जाते हैं तब आप उसमें लोगों से भी काम करवाना शुरू कर सकते हो और खुद काम करना छोड़ भी सकते हो। इसके अंदर पहला है एफिलिएट मार्केटर। एफिलिएट मार्केटर का मतलब होता है कि जिसमें आपका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता बल्कि प्रोडक्ट होता है किसी और कंपनी का, लेकिन आप बीच में उस प्रोडक्ट को बिकवा कर कमीशन कमाते हो। इसके बारे में डिटेल में वीडियो के अंदर आगे जानेंगे। वेब डिजाइनर का मतलब होता है जो इंसान वेबसाइट्स बनाता है, ऐप बनाता है। आप इसमें कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग। इसके अंदर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन आप इसके अंदर किसी और के प्रोडक्ट को बिकवाते हो और इसमें आप कमीशन कमाते हो। आप इसमें वेबसाइट्स बनानी शुरू कर सकते हो, ब्लॉग्स लिखना शुरू कर सकते हो। ब्लॉग्स का मतलब होता है इस तरीके के आर्टिकल जो कि आपको गूगल पर देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया टुडे का, एनडीटीवी का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, मिंट का, यानी इस तरीके की बहुत सारी रेपुटेटेड कंपनियां हैं जो कि ब्लॉग्स को लिखती हैं। इन्होंने लिखा है कि जो एनिमल मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं उनकी लड़ाई हो गई है मूवी के प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, यानी कि जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो कौन रखेगा, किसका कितने % शेयर होगा। और आप किसी भी चीज के बारे में एक ब्लॉग लिख सकते हो अपनी वेबसाइट पर, पेन से लेकर फावड़े तक और गाड़ी से लेकर घोड़े तक, और न्यूज से लेकर एंटरटेनमेंट तक और एंटरटेनमेंट से लेकर एजुकेशन तक। आपके पास में फ्रीडम है
आप जिस चीज के बारे में चाहो उसके बारे में ब्लॉग को लिख सकते हो। मान लेते हैं आपने एक वेबसाइट बना ली और उस पर आपने ब्लॉग लिखने शुरू कर दिए जिसको आप खुद ही लिख रहे हो, तो आपके जो ब्लॉग्स ऐसे होंगे जिनको कोई भी इंसान पढ़ सकता है, जो कि पूरे भारत देश के बारे में है, उसमें आप पर 1000 व्यू पर 5 रुपया भी कमा सकते हो। लेकिन अगर आपके जो ब्लॉग्स हैं फाइनेंस के बारे में है, पैसा कमाने के बारे में है, बिजनेस के बारे में है, तो आप पर 1000 व्यू पर 100 से लेकर 200 रुपया भी कमा सकते हो। और कुछ केसेस में तो ये नंबर 400 से लेकर 500 का भी होता है। लेकिन मान लेते हैं कि आप थोड़े से सेमी ब्लॉग्स बना रहे हो और आप हर 1000 व्यू पर 200 रुपया कमा रहे हो, तो आपको डेली 200 रुपया कमाने के लिए सिर्फ 1000 व्यू लगेंगे और महीने के सिर्फ 30,000 व्यू लगेंगे। और अगर आपने 3 लाख व्यू एक महीने के अंदर ले आए तो फिर आप आराम से महीने का 60,000 रुपया कमा लोगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप YouTube पे जाओगे तो आप देखोगे कि वीडियोस के मिलियंस के अंदर व्यूज हैं। जो बड़े क्रिएटर्स हैं, कैरी मिनाती, भुवन बाम, राउंड टू हेल, इनकी वीडियो के ऊपर 1-1 करोड़ व्यूज होते हैं। लेकिन क्या आप महीने के 3 लाख व्यूज गेन नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हो। और अगर आपने इस तरीके के बिजनेस से इसको सेटअप कर लिया जिसमें आप खुद भी काम कर सकते हो, लोगों से भी करवा सकते हो, तो फिर आप एक बार अपने बिजनेस को सेटअप करके बाद में काम करना छोड़ भी सकते हो। 90% लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं वो खुद काम नहीं करते हैं, उन्होंने लोग रखे होते हैं वो काम करते हैं और वो बस आराम से बैठकर नोट गिनते हैं और थोड़ा मोटा उनको काम करने के अंदर हेल्प करते हैं। अब जानते हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के तीसरे तरीके के बारे में, जो कि काम करता है एजेंसी मॉडल पर। जो कंपनीज में एजेंसी मॉडल होता है उसमें जो इंसान मेन होता है वो खुद कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहा होता है, यानी कि या तो बहुत ही कम काम कर रहा होता है या फिर ना के बराबर काम कर रहा होता है। लेकिन उसने अपने बिजनेस को इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि उसके लिए लोग काम कर रहे होते हैं और वो बस आराम से बैठकर पैसा कमा रहा होता है। वैसे तो इस मॉडल से पैसा कमाने के कई 100 तरीके हैं, लेकिन अभी मैं आपको इससे पैसा कमाने का एक जोरदार तरीका बता देता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले YouTube पर जाना है और वहाँ पर जोरदार वीडियो एडिटिंग वाली वीडियोस को सर्च करना है। यानी कि आपने वीडियोस देखी होंगी ना, जिसमें इंसान हाथ से शक्तियाँ निकाल रहा है, एकदम से बिल्डिंग खड़ी कर दे रहा है, यानी कि ऐसी वीडियोस जिनको लोगों ने 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन और महीना महीना लगाकर बनाया हो, प्रोफेशनल लोगों ने। और फिर आपको उन वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में उनको आपको YouTube पे अपलोड कर देना है। अपलोड करके YouTube में एक ऑप्शन होता है प्ले लिस्ट बनाने का, जिसमें आप उन सभी वीडियोस को कंबाइन कर सकते हो। तो सभी को आपको एक प्लेलिस्ट बनाकर कंबाइन कर देना है और फिर आपको उसका एक लिंक मिल जाएगा और फिर उस लिंक को आप लोगों को सेंड कर सकते हो। अब इससे कमाई कैसे होगी वो जानते हैं। आपने लोगों की वीडियोस उठाई, अपने चैनल पर अपलोड की और फिर आप उन वीडियोस का लिंक भेजना लोगों को शुरू कर सकते हो। लेकिन आपको किन लोगों को ये लिंक भेजना है? आप उन USA के, फ्रांस के, जर्मनी के लोगों को ये लिंक भेज सकते हो जिनको वीडियो एडिटर की जरूरत है। और इनको ढूंढने के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि YouTube, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनका यूज कर सकते हो। और फिर आपको इस लिंक को अटैच कर देना है उनको जो मेल भेजोगे उसमें, यानी कि जो जीमेल आप उनको भेजोगे उसमें। इतनी खतरनाक एडिटिंग देखकर कोई भी इंसान इंप्रेस हो जाएगा और आपको काम देने के लिए तैयार हो जाएगा। मान लेते हैं एक अंग्रेज इतनी खतरनाक एडिटिंग देखकर आपको 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हो गया। 15-20 हजार रुपए के अंदर करवा कर बाकी जो पैसा है उसको अंदर कर लो और कमीशन कमा लो अपना। यानी कि इसमें सिर्फ आपको, और इसी मॉडल पर बड़ी से बड़ी कंपनी काम करती है, भले वो रिलायंस हो, रतन टाटा सर की कंपनियां हो, बिरला ग्रुप की कंपनियां हो, ये लोग खुद काम नहीं करते हैं बल्कि लोगों से काम करवाकर पैसा कमाते हैं। अब मान लेते हैं फिर मैं अपनी वेबसाइट की ऐड चलाता हूँ 10 पैसे पर व्यू में, यानी कि एक इंसान को अपनी वेबसाइट पर लाने के लिए मैं 10 पैसे खर्च करता हूँ। यानी कि अगर मैं 100 रुपए खर्च करूंगा तो मुझे लगभग 1000 व्यूज मिल जाएंगे और ये तो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ये इतना तो मिलता ही है। तो 10 पैसा पर व्यू के हिसाब से मेरी वेबसाइट पर 1 लाख लोग आ जाएंगे। अब इन 1 लाख लोगों में से 1% लोग तो मेरा प्रोडक्ट खरीद ही सकते हैं ना। लेकिन मान लेते हैं कि 1000 लोग नहीं खरीदते हैं। 1000 का भी अगर मैं 10% निकालता हूँ तो 100 लोग तो मेरा प्रोडक्ट खरीद ही सकते हैं ना। मान लेते हैं 100 लोगों ने 1-1000 रुपए का एवरेज मेकअप का ऑर्डर किया, तो लोग 1 लाख रुपए का मेकअप मेरे पास में ऑर्डर कर देंगे। अब मेरे पास में फ्रीडम है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। अब इस 1 लाख रुपए से जिस इंसान ने जो मेकअप को ऑर्डर किया है उसको मैं किसी इंसान से मंगवा कर उनको भेज सकता हूँ। यानी कि इसमें मेरा लगा गया, सिर्फ मेरा इसमें एक्सपेरिमेंट का पैसा लगा। और इस 1 लाख में से भी 20-30% मार्जिन मार के मेरे को लगभग 20-30 हजार रुपए बच जाएंगे। यानी कि मैंने लगाए 10,000 रुपए ऐड चलाने के लिए, 5,000 रुपए वेबसाइट बनाने के लिए और 20,000 रुपया कमा लिया। और ये सिर्फ एक दिन थोड़ी होगा। इसका मतलब यह है कि मुझे हर बार 10,000 रुपए की ऐड चलाने पर 20,000 रुपया बचेगा। अब जानते हैं दूसरे तरीके के बिजनेस के बारे में, जो कि है नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जिसको आप बिना 1 रुपया लगाए शुरू करते हो, लेकिन आप उससे पैसा भी कमाते हो। बिजनेस के बारे में लोगों को एक ही चीज पता है कि बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा लगता है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है मेरी तरह, तो आपको पता होगा कि बिजनेस शुरू करने के लिए 1 रुपया नहीं लगता। मान लेते हैं अगर किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर उससे मोटी कमाई करने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, तो लोग सोचेंगे कि हम इस 1 लाख रुपए का जुगाड़ कैसे करें। लेकिन एक्चुअल में उससे फ्री में पैसा कमाने का तरीका ये है कि उसको फ्री में शुरू करो, उससे धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू करो, उसमें आपका एफर्ट भी कम लगेगा। और फिर उसी बिजनेस से 1 लाख रुपया कमाकर उसी में इन्वेस्ट करो और फ्री में उसे शुरू करके पैसा कमाओ। ये चीज आपके दिमाग के ऊपर से गई होगी। आप सोच रहे होंगे कि यार किस चीज के बारे में बात हो रही है ये। तो चलो अभी मैं आपको इस चीज को आसानी से समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि बिजनेस वो होता है जिसमें आपकी जेब के अंदर पैसा आता है, यानी कि मनी इन होता है। वो बिजनेस नहीं होता जिसमें आपकी जेब से पैसा जाता है।
एक भिखारी जो भीख मांगकर डेली के 200 रुपए कमाता है वो ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है उस इंसान से जिसकी एक बहुत ही बड़ी स्टार्टअप कंपनी है, उसके लिए 50 लोग काम करते हैं और वो महीने के 20 लाख रुपए गवाता है। स्टार्टअप का मतलब होता है पैसे जेब से जिसके अंदर जाते हैं। अगर आप एक गुजराती आदमी के पास में जाते हो और उसको कहते हो कि भाई तेरे पास में तो बहुत पैसा है, मेरे पास एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिसमें तुझे हर महीने 20 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि तेरा 20 लाख रुपए का हर महीने नुकसान होगा, लेकिन 1 साल बाद में यानी कि जस्ट 12 महीने बाद में तेरे को महीने का 1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाएगा। वो आपको तुरंत मना कर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि पहली बात तो ये, वो आपको कहेगा दो चीजें। पहली चीज वो आपको कहेगा कि भाई अगर इसके अंदर इतने पोटेंशियल है, इतना इससे पैसा कमाया जा सकता है, तो 1 साल में क्या ही होने वाला है, तुम भी यहीं पे रहेगा, मैं भी यहीं पे रहूंगा, तू इसके अंदर पैसा लगा, अगर तूने पैसा कमा लिया तो मैं भी इसके अंदर पैसा लगाऊंगा, और अगर नहीं कमा पाया तो मैं नहीं लगाऊंगा। और दूसरी चीज वो आपको कहेगा कि चल ठीक है, जिस बिजनेस के बारे में तू कह रहा है कि इसमें 20 लाख रुपया महीने का लगाने की जरूरत है 1 साल बाद में 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए, वो मैं करता हूँ। मैं तेरे को देता हूँ महीने के 20 लाख रुपए और साल में तेरे को दूंगा 2 करोड़ 40 लाख रुपए, लेकिन ये पैसा मैं तुझे दूंगा 2 रुपए सैकड़ा के ब्याज पे, यानी कि 2% इंटरेस्ट तू मुझे हर महीने देना, और 1 साल बाद में 24% का इंटरेस्ट तू मुझे दे देना। और अगर नहीं कमा पाया तो अपना जो घर है या फिर तेरी जो जमीन है वो मेरे पास में लिखा दे, वो मैं ले लूंगा। इस चीज में आपने एक चीज नोटिस की, जो उसने पहली चीज बोले कि भाई तो खुद ही करके एक बार ये बिजनेस देख ले, बाद में मैं पैसा लगाऊंगा, ना ही तो इसमें उसका पैसा लगा, क्योंकि इसमें रिस्क सामने वाले का, पैसा सामने वाले का, और अगर उसमें पोटेंशियल हुआ तो वो खुद भी पैसा लगा लेगा। और दूसरी चीज ये कि उसने कह दिया कि मैं तुझे 2 रुपए सैकड़ा के ब्याज पर ये पैसा देता हूँ, अगर पैसा बन गया तो ठीक है, नहीं तो 1 साल बाद में मैं तेरे से तेरी जमीन ले लूंगा, वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से। यानी कि बिजनेस बिल्कुल सेम ही रहा, लेकिन इंसान के हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट बदल गई। मेरे लिए एक बिजनेस ऐसा हो सकता है जिसमें मेरा 1 रुपया ना लगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसी बिजनेस को करने के लिए आपका 10 लाख रुपया लग जाए, क्योंकि मेरा माइंडसेट अलग है और आपका माइंडसेट अलग है। बिल्कुल फ्री में बिजनेस को शुरू करके मैं आपको 1 लाख रुपया महीना कमाने का तरीका बताता हूँ। मान लेते हैं मैं एक लल्लू इंसान के पास में गया और उसको मैंने कहा कि यार तुझे ना एक मेकअप ब्रांड को शुरू करना है तो तुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा। वो कहेगा पैसा, इसमें तो मेरी जायदाद लग जाएगी, मुझे सबसे पहले तो कंपनी का लोगो बनवाना पड़ेगा, लोगो से ही तो पूरा ब्रांड बनता है, एप्पल और सैमसंग ये लोगो की वजह से तो चल रहे हैं। वो कहेगा फिर मुझे अपनी एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी जिस पर मुझे मेकअप को लिस्ट करना पड़ेगा, चलो ये भी ठीक है। फिर वो कहेगा कि मेरे को 2 बंदे और रखने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है बिजनेस को खुद ही करने का। और फिर मैं चाइना जैसी कंट्री से मेकअप को मंगवाऊंगा, उस पर अपनी कंपनी का ठप्पा लगवाऊंगा और फिर इसको अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दूंगा, और बाद में 10-15 लाख रुपए का खर्चा करने के बाद में मेरा जो मेकअप है तब शायद बिकना शुरू हो जाएगा। ये शायद वाला था एक लल्लू इंसान का बिजनेस प्लान। लेकिन अगर मुझे सेम काम करके महीने का 1 लाख रुपया कमाना शुरू करना है तो लगभग बिना पैसे के मैं इस बिजनेस को कैसे शुरू करके इतना पैसा कमाना शुरू करूंगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं करूंगा वो चीज ये होगी कि मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो कि लल्लू लोग करते हैं। अगर कोई इंसान वो गलतियां नहीं कर रहा है जो कि लल्लू लोग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पैसा कमाएगा, उसको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है अमीर बनने के लिए। बस अगर वो गलतियां ना करे जो कि लल्लू लोग करते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली पैसा कमाएगा। सबसे पहले तो मैं वो काम नहीं करूंगा जो कि गरीब लोग और अनपढ़ लोग करते हैं बिजनेस शुरू करने के मामले में, कि मैं यहाँ पर पैसा लगा दूं, वहां पर पैसा लगा दूं। मैं ये सोचूंगा कि मैं इसको बिल्कुल फ्री में कैसे शुरू कर सकता हूँ, ना ही तो मैं अपनी कंपनी का कोई लोगो बनवाऊंगा, जो कि ज्यादातर लोग गलती करते हैं। लोग ये सोच लेते हैं कि लोगों से हमारी कंपनी चलेगी, टट्टू चलेगी। पूरी दुनिया के अंदर 10 करोड़ लोगों के पास में अपना लोगो है, क्या वो पैसा कमा पा रहे हैं? ना ही मैं कंपनी का ट्रेडमार्क लूंगा और ना ही कुछ पेपर्स का काम करूंगा, और ना ही मैं कंपनी की कोई 1 लाख रुपए के अंदर या 2 लाख रुपए के अंदर शानदार सी वेबसाइट बनवाऊंगा। मैं बनाऊंगा वेबसाइट को एक टटपूंजी लौंडे को पकड़कर, जो कि 5,000 में वेबसाइट को बना देगा, और फिर वेबसाइट को बनाने के बाद में मैं बिना अपने पास में मेकअप मंगवाए उसको वेबसाइट पर लिस्ट कर दूंगा। यानी कि जिस चीज को मैं बेच रहा हूँ वो चीज ही मेरे पास में नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान उस चीज को खरीद लेता है तो मैं उस इंसान को वो चीज मंगवा कर डिलीवर कर दूंगा। और फिर ये करने के बाद में मैं अपनी स्ट्रेटजी को लगाऊंगा मार्केटिंग की। या तो मैं किसी एक्ट्रेस है उसकी ऐड करवा सकता हूँ जो कि छोटी मोटी फिल्मों के अंदर काम करती हो, या फिर किसी इंस्टाग्राम पर नाच गाना करने वाली लड़की से उसका प्रमोशन करवा सकता हूँ, या फिर गूगल यूट्यूब पर उसकी ऐड चला सकता हूँ, यानी कि कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटजी लगा सकता हूँ। तो ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया ये बहुत ही शानदार तरीका है, और इसको आप किसी भी चीज में लगा सकते हो। अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, अगर आपको एक वीडियो एडिटर की एजेंसी भी खोलनी है तो उसके लिए आप इस चीज को यूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई कोर्स बनाना है, वेबसाइट बनानी है, यानी कि किसी भी तरीके के बिजनेस पर आप इस चीज को यूज कर सकते हो। आज के टाइम पे बिना 1 रुपया लगाए बिजनेस शुरू करना बिल्कुल ही आसान है एआई की मदद से। जिस चीज को करने के लिए पहले 100 रुपया लगता था वो आज के टाइम पे एआई 1 रुपए के अंदर कर रहा है, और कई बार तो एआई उसको फ्री के अंदर ही कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू है 10,000 की, 1 लाख की, लेकिन उनको एआई बिल्कुल ही फ्री के अंदर कर देता है। अगर आपको बिजनेस शुरू करने वाले हो और आपको एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है तो आप ग्राफिक डिजाइनर हायर करने की जगह कैनवा का यूज कर सकते हो। अगर आपको अपनी वेबसाइट को डेवलप करवाना है और आपको एक वेब डेवलपर चाहिए तो उसके लिए आपको एक वेब डिजाइनर की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कार्ड और बबल जैसे एआई टूल्स का यूज कर सकते हो। आपको कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गमरोड नाम के ऐप को यूज कर सकते हो। आपको कोई कॉपीराइटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे आप copy.ai को यूज कर सकते हो। आपको अपनी टीम को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर नहीं चाहिए, आप यूज कर सकते हो नोशन का।
आज के टाइम पे चल रही है इन्फॉर्मेशन एज, यानी कि बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आपकी उंगलियों पर अवेलेबल है। आप 2-3 क्लिक करोगे, आपके पास में बड़ी से बड़ी नासा की स्पेसशिप बनाने तक की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इसी वजह से आज के टाइम पे किसी भी बिजनेस को शुरू करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल ही फ्री में। अब जानते हैं तीसरे तरीके के बिजनेस के बारे में जो कि आपको शुरू करना चाहिए। तीसरे तरीके का बिजनेस है ग्रोथ पोटेंशियल बिजनेस। ग्रोथ पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आप ये समझो। मान लेते हैं 3 लोग हैं। पहला जो इंसान है वो मारता है झाड़ू एक कंपनी के अंदर, और उसका सारा काम है झाड़ू मारने का। वो अपनी जिंदगी के अंदर किस तरीके से ग्रो कर सकता है, ये आप सोचो। अब 1 घंटा भी सोचोगे ना तो आपके दिमाग के अंदर एक भी ऐसा आइडिया नहीं आएगा कि वो झाड़ू मारकर ज्यादा पैसा कमा पाए। ज्यादा पैसा कमाने के लिए बस वो 8 की जगह 16 घंटा झाड़ू मार सकता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पे एक दूसरा इंसान है, वो चलाता है उबर या फिर ओला के अंदर एक कैब। वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या कर सकता है, हो सकता है कि जो लोग उसके अंदर आए उनके साथ में काफी अच्छे तरीके से वो बात करे और वो उसको ज्यादा टिप दे जाए, या फिर वो लोगों के साथ में अच्छे तरीके से बिहेव करके अपनी ऐप पर रेटिंग बढ़ाकर अपनी रैंक बढ़ाए, जिससे उसको ज्यादा रेटिंग्स मिलने शुरू हों। लेकिन अब मान लेते हैं तीसरा इंसान है, जो इंसान काम कर रहा है एक बहुत ही हाई फाई से सेक्टर में, यानी कि जो उसका सेक्टर है उसके अंदर जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो किसी भी तरीके से अनलॉक किया जा सकता है। मान लेते हैं एक इंसान इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, यानी कि चाइना से भारत में सस्ता सामान मंगवाता है और अपना उसके ऊपर ठप्पा लगवाकर उसको बाकी जो भारत की नेबरिंग कंट्रीज हैं और भारत के अंदर बेचता है। और वो भारत से एक्सपोर्ट भी करता है, यानी कि भारत में बनने वाली चीजों को पूरी दुनिया की कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट भी करता है। भले वो महीने का 1 लाख रुपया ही कमाता हो, उस इंसान के पास में उस इंसान से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है जो इंसान एक कंपनी के अंदर नौकरी करके महीने के 10 लाख रुपए भी कमा रहा है। अगर आपको एक ग्रोथ पोटेंशियल बिजनेस को ढूंढना है तो आपको ये 3 चीजें देखनी पड़ेंगी किसी भी बिजनेस में। पहली चीज, क्या उस बिजनेस के अंदर लिमिटेशंस हैं, यानी कि क्या वो बिजनेस ऐसा है जिसमें जरूरी है आपको अपना 100% टाइम उस बिजनेस के ऊपर डेडिकेट करना। यानी कि अगर आप नौकरी कर रहे हो दिन में 10 घंटा और वो करके आप 10 लाख रुपया भी कमा रहे हो तो उसमें ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि बाकी टाइम आपके पास में बचेगा नहीं। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि उसको करने के बाद में क्या उसे इतनी फिक्स इनकम आनी शुरू हो जाएगी कि आप रिस्क ले सकते हो। यानी कि अगर आपको एक बिजनेस से अपनी 100% इनकम ही आ रही है, अगर आप एक बिजनेस से 50,000 रुपया कमा रहे हो और वही आपकी इनकम है, तो आप उसमें ग्रो करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ग्रो करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क लेने पर आपकी जो सारी इनकम है वो जा सकती है। और तीसरी चीज आपको ये देखनी है कि वो बिजनेस कौन सी जगह पर है, यानी कि आप किसके लिए काम कर रहे हो या फिर किस जगह पर काम कर रहे हो, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर एक इंसान बिल्लू के ढाबे का मैनेजर है, यानी कि एक लल्लू पंजू सा ढाबा है जिसका नाम है बिल्लू का ढाबा, जहाँ पर ट्रक वाले आकर खाना खाते हैं, और वो इंसान उस पूरे ढाबे को मैनेज करता है, तो क्या वो कर सकता है ज्यादा पैसा कमाने के लिए? अरे भाई, ढाबे वाले दिन का 1500 रुपया नहीं कमा पाता तो वो क्या टट्टू कमाएगा? लेकिन वहीं पे मान लेते हैं एक इंसान ताज होटल में काम कर रहा है और ताज होटल में बस वो टेबल्स के ऊपर कपड़ा मारने का काम ही कर रहा है, तो उसके पास में बिल्लू के ढाबे का जो मैनेजर है उससे ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है। ऐसा दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें आप एक बटन दबाओ तो आप उससे पैसा कमाने लग जाओगे, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो कि एक बटन दबाता है और उसको महीने का बहुत ही ज्यादा पैसा आने लग जाता है। लोग एक बटन दबाकर एक लॉटरी की टिकट खरीदकर 1 करोड़ रुपया एक दिन में जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आप एक बटन दबाओगे तो आपको महीने का 10,000 रुपया भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए एफर्ट लगता है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि पहले साइकिल पर न्यूज़पेपर बेचने का काम करता था। उससे उसने पैसे जोड़कर एक छोटा सा ऑटो किराए पर लिया। ऑटो लेने के बाद में उस ऑटो से उसने पैसा जोड़ना शुरू किया और फिर उसने किराए पर एक कैब ले ली। कैब से उसने पैसा जोड़ा तो उसने खुद की कैब खरीद ली। फिर उसने और पैसा जोड़ा और उसके पास में 2 कैब हो गई, और इसी तरीके से उसका साम्राज्य बढ़ता गया और अब उसके पास में टोटल 32 गाड़ियां हैं और हर गाड़ी का उसको डेली 1,000 रुपए का किराया आता है। महीने में सिर्फ 2-3 गाड़ियां ऐसी होती हैं जो कि उसकी किराए पर नहीं लगती, यानी कि वो डेली के आराम से 30,000 रुपए आज के टाइम पे कमा रहा है। ये वो किस वजह से कर पाया? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर ग्रो किया। अगर आपको कोई बिजनेस है इसके अंदर ग्रो करना है तो आप एक बिजनेस करने के बारे में मत सोचो जो कि आपको मोटा पैसा कमा के दे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको 1-1, 2-2 दिनों के अंदर आप सीख कर उनसे पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। वो पैसा कुछ ज्यादा नहीं होगा, डेली के 10 रुपए, 20 रुपए और 100 रुपए भी हो सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप 20 दिनों के अंदर चीजें सीख कर अलग अलग 10 चीजों से पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। मान लेते हैं आप अलग अलग 10 चीजों से पैसा कमा रहे हो, आप उससे कोई मोटी कमाई नहीं कर रहे हो। उन 10 चीजों से आपको डेली के 100 रुपए ही आ रहे हैं, यानी कि आप उनसे महीने के 3,000 रुपए ही कमा रहे हो। लेकिन वो सारी चीजें अलग अलग हैं। मान लेते हैं आपने बहुत सारे बिजनेसेस किए और उनको करके छोड़ दिया। आपने यूट्यूब चैनल बनाया, आपने वेबसाइट बनाई, उस पर 2-3 ब्लॉग लिखकर छोड़ दिए, आपने थोड़ी सी फ्रीलांसिंग कर ली, आपने चैट जीपीटी से पैसा कमाने के बारे में कुछ सीख लिया, आपने फेसबुक पर बनाकर वीडियोस डालनी शुरू कर दी और एक महीने में ऐसी 10 चीजों से कमाई करनी शुरू कर दी, और कोई मोटा पैसा आप नहीं कमा रहे हो। ऐसी हर एक चीज से आप डेली का 10 रुपया तो कमा सकते हो ना। इतना तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यार मैं किसी चीज से 10 रुपया तो कमा सकता हूँ डेली का। अगर आप इतना भी कमा रहे हो और आप डेली का उनसे डेली का 100 रुपया कमाकर महीने का 3,000 रुपया भी कमा रहे हो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि मान लेते हैं आपने अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बनाई और उस पर एक ब्लॉग लिखकर छोड़ दिया, यानी कि आर्टिकल लिखकर छोड़ दिया, जो कि लगभग 400-500 रुपए का ही काम है। लेकिन अगर आपने ये करके छोड़ दिया और आप उस ब्लॉग से डेली के 10 रुपए भी कमाने लग गए, तो अगली बार जब आप अपने फोन को यूज करोगे, जब आप अगली बार यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाओगे, तो आपको उससे पैसा कमाने के काफी सारे आइडिया आएंगे जिनको आप अपने ब्लॉग्स वाले बिजनेस में, यानी कि अपने वेबसाइट वाले बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
आप ध्यान दोगे कि आज के टाइम पे जो एनिमल मूवी है वो काफी ज्यादा चल रही है, तो इसके बारे में मैं आर्टिकल लिखकर अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकता हूँ। आप देखोगे कि यार Xiaomi का एक नया फोन आ रहा है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही जोरदार है। इसके बारे में मैं वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर सकता हूँ। यानी कि आपके पास में पैसा कमाने के जितने ज्यादा सोर्स होंगे, आपको उन बिजनेसेस के अंदर ग्रो करने के उतने ही ज्यादा आइडिया आएंगे। अगर आपका मेरी तरह माइंडसेट सही है तो आप कोई भी काम करके अपनी जिंदगी के अंदर ग्रो कर सकते हो, भले वो कितना भी छोटा हो। मैं किसी भी छोटे से छोटे काम से करोड़ों रुपए कमाने का तरीका ढूंढ सकता हूँ। अगर आप मेट्रो सिटीज के अंदर जाओगे जैसे कि दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, और जाकर वहां पर कैब में चढ़ोगे, कैब का मतलब जो उबर ओला के अंदर गाड़ियां चलती हैं वो, अगर आप उनमें चढ़ोगे और जो ड्राइवर है उससे पूछोगे कि भैया आप कितना पैसा कमा लेते हो, तो वो इंसान आपको जवाब देगा कि मैं आराम से महीने के 60 से लेकर 70,000 रुपए कमा लेता हूँ। लेकिन ये जो मेरी गाड़ी है ये मेरी खुद की नहीं है, इसका मैं डेली किराया भरता हूँ जो कि है 1,000 रुपए का। और फिर आप उसकी कार ध्यान से देखना, वो इंसान जिस कार का डेली 1,000 रुपए का किराया भर रहा होगा ना, वो गाड़ी होगी वैगनार जो कि सेकंड हैंड 3 लाख रुपए की मिल जाती है। डेली वो टोटल कैब चलाकर 2,000 रुपए कमाता है, 1,000 रुपया किराया भरता है और 1,000 रुपया उसको बच जाता है, यानी कि वो महीने के 30,000 रुपए कमाता है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि जो कैब ड्राइवर्स हैं उनमें से 92% ड्राइवर्स के पास में अपनी गाड़ी नहीं होती, सिर्फ 8% ड्राइवर्स के पास में ही होती है, क्योंकि उनका माइंड सेट इस तरीके से ट्रेन नहीं होता जैसा कि अमीर लोगों का होता है। अगर मैं कैब के अंदर गाड़ी चला रहा हूँ जिसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए की, यानी कि जो गाड़ी है जिसको मैं कैब में चला रहा हूँ उसको मैं 3 लाख रुपए के अंदर खरीद सकता हूँ, और उसका डेली का किराया है 1,000 रुपए का और महीने का किराया है 30,000 रुपए का। अब मैं 30,000 रुपया भर रहा हूँ, लेकिन ये 30,000 रुपए का वो इंसान कमा भी तो रहा है जिसकी वो 3 लाख रुपए की गाड़ी है, और मैं भी महीने का 30,000 रुपया कमा रहा हूँ। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मैं 10 महीने के अंदर लगभग 3 लाख रुपए जोड़ लूंगा। उस 3 लाख रुपए को जोड़कर मैं खुद की गाड़ी खरीद लूंगा और फिर उसको दे दूंगा किराए पर। जिससे पहले मुझे काम करके डेली का 1,000 रुपया आता था, लेकिन फिर मुझे बिना काम किए डेली का 1,000 रुपया आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं अपना कैब चलाने वाला काम भी छोड़ूंगा नहीं, उससे भी 1,000 रुपये कमाऊंगा, और जिससे मेरी डेली की जो कमाई है वो हो जाएगी 2,000 रुपए की, और फिर मेरी जो कमाई है वो हो जाएगी डेली की 2,000 की, और महीने की हो जाएगी 60,000 की। लेकिन इस बार मुझे एक नई कैब के अंदर चलाने के लिए गाड़ी खरीदने के लिए 12 महीने नहीं लगेंगे, इस बार मुझे लगेंगे सिर्फ 6 महीने, क्योंकि जो मेरी कमाई है वो डबल हो गई होगी। और फिर वापस से 6 महीने बाद में मेरी जो कमाई है वो हो जाएगी 3,000 रुपए की। सिर्फ 3 से लेकर 4 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि जो मेरी कमाई है वो पहुंच चुकी होगी 1 लाख रुपए की। और इस तरीके से मैं ग्रो करता रह सकता हूँ। जो भी चीज को आप कर रहे हो उसको छोड़कर आप उससे जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। ये बात आपने ध्यान से सुनी, जो चीज आप कर रहे हो उसको अगर आप छोड़ते हो तो तभी आप उससे पैसा कमा सकते हो। उसी की अगर आप पूछ पकड़े रखोगे तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आज तक जो अमेरिका का सबसे अमीर इंसान हुआ है, जॉन डी रॉकफेलर, उसने एक कोट कहा था, यानी कि उसने एक बहुत ही शानदार सी बात कही थी। उसने कहा था, नेवर बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। यानी कि अगर आप कोई ठीक चीज कर रहे हो तो डरो मत उसे छोड़कर कोई बढ़िया चीज करने के लिए, और उस पर शिफ्ट करते जाओ, और इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर सकते हो। आपने आज तक बहुत सारे बिलियनर्स यानी कि अरबपतियों की कहानी सुनी होगी कि ये इंसान रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, और आज के टाइम पे इस इंसान की रिफाइनरी है, ये उससे पैसा कमाता है। धीरू भाई अंबानी, जो मुकेश अंबानी जी के पिता हैं, वो पहले रेलवे स्टेशन पर पकौड़े बेचा करते थे, लेकिन आज के टाइम पे मुकेश अंबानी किस तरीके का काम कर रहे हैं ये आप भी जानते हो। धीरू भाई अंबानी ने पकौड़े बेचने से अपनी जिंदगी का सफर चालू किया, लेकिन फिर इन्होंने अपनी जिंदगी में जब सक्सेस पाई तब उन्होंने तेल की रिफाइनरी भी लगाई, जिसको लगाने के लिए 1,000 करोड़ रुपया लगता है। लेकिन क्या वो डायरेक्ट पकौड़े बेचने से रिफाइनरी लगा सकते थे 1,000 करोड़ की? वो 1,000 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे किसी चीज में। पहले उन्होंने पकौड़े बेचने काम छोड़कर बाकी काम करने शुरू किए, और फिर धीरे धीरे ग्रो करके वो इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए कि उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए की रिफाइनरी लगाई तेल की। यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि आप काम क्या कर रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप उस काम में ग्रो कितना कर रहे हो। अब जानते हैं चौथे तरीके के बिजनेस के बारे में जो कि आपको करना चाहिए। आज के टाइम पे जितनी भी चीजें मार्केट में हो रही हैं वो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए नेगेटिव है। जो बिजनेसेस हैं उनकी डिमांड कम होती जा रही है और बिजनेसेस के अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ऊपर से एआई लोगों की नौकरियां खा रहा है, बिजनेसेस को तबाह कर रहा है। अगर आप ऐसे कोई भी बिजनेस कर लेते हो बिना कोई प्लानिंग के, सिर्फ इसलिए कि उससे पैसा आएगा, तो आने वाले कुछ ही समय के अंदर वो तबाह हो जाएगा। अगर आपको किसी बिजनेस से पैसा कमाना है, और सिर्फ 1 महीना 2 महीना नहीं बल्कि 10 साल 20 साल और पूरी जिंदगी, तो आपको ऐसे बिजनेस के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा जो कि एवरग्रीन हो, जो कि जल्दी खत्म ना हो, या फिर उसके अंदर कंपटीशन आने का कोई चांस ही ना हो। इन बिजनेसेस को कहा जाता है एवरग्रीन बिजनेस, यानी जो बिजनेसेस पिछले कई सौ सालों से चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। एवरग्रीन बिजनेस को समझने के लिए 2 बिजनेसेस का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक इंसान की है किराने की दुकान, और एक इंसान अपनी छोटी सी फैक्ट्री में बनाता है कोल्ड ड्रिंक। किस इंसान का बिजनेस ज्यादा एवरग्रीन है? जो इंसान कोल्ड ड्रिंक बनाता है वो ज्यादा खतरे में है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में उस इंसान से भी अच्छी कोल्ड ड्रिंक कोई इंसान बनाना शुरू कर दे, उसके ऊपर कोई केस कर दे और ये बता दे कि इसकी कोल्ड ड्रिंक डेंजरस है, और जो उसकी कोल्ड ड्रिंक है वो बैन हो जाए, या फिर उसकी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पी लेने की वजह से किसी बच्चे की मौत हो जाए और लोग उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दें। यानी कि ऐसी हजारों चीजें हैं जो कि उसके साथ में बुरी हो सकती हैं। लेकिन वहीं पे जो इंसान किराने की दुकान चलाता है उसको क्या रिस्क है? उसकी दुकान तो पिछले 50 सालों से चल रही है ना। उसकी दुकान को उसके दादा ने 50 साल पहले शुरू किया था और आज भी वो गल्ले पे बैठा है, आज तक उसके बिजनेस को कुछ नहीं हुआ। इसलिए आपको ऐसा बिजनेस करना जरूरी है जो कि एवरग्रीन हो।
अभी मैं आपको 5 एवरग्रीन बिजनेस बताता हूँ। पहला एवरग्रीन बिजनेस है पेंट का। जब लोग फ्लैट खरीदते हैं तब जो बिल्डर होता है फ्लैट बनाने वाला, वो ऑलरेडी फ्लैट के अंदर कलर करके देता है। लेकिन जब लोग फ्लैट खरीदते हैं तब उनकी वाइफ उन्हें कहती है, जिंदगी में एक बार ही तो हम घर खरीदते हैं, इसको तो खुद ही डिजाइन करेंगे ना। और फिर उसको बीवी के कहने पर अपने फ्लैट में वापस से कलर करवाना पड़ता है। और फिर 3 साल बाद में उसके बच्चे उसके घर की हालत खराब कर देते हैं, पेंसिल और पेन से दीवारों पर लिख लिख के। और उसके बाद में उसको वापस से कलर करवाना पड़ता है। और फिर 5-6 सालों बाद में जो कलर का ग्रेस है वो उड़ जाता है और फर्जी सा लगने लग जाता है और उसको वापस से कलर करवाना पड़ता है। फिर 20-25 साल बाद में उसके बेटे की उम्र हो जाती है शादी करवाने की। शादी करने के लिए उसको वापस से अपने घर में कलर करवाना पड़ता है। यानी कि पेंट एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली। दूसरा बिजनेस है फार्मा स्टोर का, यानी कि दवाइयों की दुकान का। आज के टाइम पे जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लोग पहले से ज्यादा बीमार हो रहे हैं, लोग ऊट पटांग खा रहे हैं और इसी वजह से जो बीमारियां हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। यानी कि फार्मा सेक्टर भी ऐसा है जो कि तब तक चलेगा जब तक लोग बीमार होते रहेंगे और लोग कभी बीमार होना रुकेंगे नहीं। तीसरा बिजनेस है फार्मिंग का। फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि तब तक रहेगा जब तक इंसान रहेंगे, क्योंकि इंसानों के बिजनेस तो बदलते रहते हैं। कभी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी इंसान की नौकरी खा गया, किसी इंसान का बिजनेस कंपटीशन की वजह से तबाह हो गया, किसी इंसान को नौकरी नहीं मिल रही। यानी कि इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज जो सभी लोगों के अंदर कॉमन है, गरीब से लेकर अमीर तक कॉमन है और बीमार से लेकर हेल्थी इंसान में कॉमन है, वो चीज ये है कि सभी लोग खाना खाते हैं। और फार्मिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है। अगर फार्मिंग को कोई इंसान बड़े क्रिएटिव तरीके से करता है और अलग अलग चीजें उगाकर अलग अलग तरीके से फार्मिंग के बिजनेस को करने की कोशिश करता है तो फार्मिंग से भी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। अगर वो फार्मिंग के अंदर क्रिएटिविटी लाता है तो वो 1 एकड़ से 50,000 लाख रुपए कमा सकता है। लेकिन अगर उसको सही नॉलेज नहीं है तो ये भी हो सकता है कि वो अच्छी भली 1 एकड़ जमीन से 5-10 हजार रुपया ही कमाए। दुनिया के अंदर कुछ भी हो जाए लेकिन खाने की जरूरत लोगों को पड़ेगी ही। अब जानते हैं 5वां बिजनेस जिससे आप पैसा कमा सकते हो। 5वां बिजनेस है आर्बिट्रेज से पैसा कमाना। आर्बिट्रेज का मतलब होता है किसी भी चीज को सस्ते में खरीदना और उसको महंगे में बेचना। और ये जिंदगी के हर एक्सपेक्ट में होता है। यानी कि सिर्फ इसी से लिमिटेड नहीं है कि आप किसी चीज को सस्ता खरीदो और बाद में उसको महंगा बेचो। अगर आप किसी इंसान से 20,000 में काम करवा रहे हो और वो इंसान आपको 1 लाख रुपया कमा के दे रहा है, यानी कि आपको 80,000 का उस इंसान से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी आर्बिट्रेज है। अगर आप गोल्ड को 50,000 का खरीदते हो और आने वाले कुछ सालों बाद में आप उस गोल्ड को 1 लाख रुपए का बेचते हो तो वो भी आर्बिट्रेज है। अगर आप किसी बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो और अगले 1 साल के अंदर आप उससे 3 लाख रुपया कमा लेते हो तो वो भी आर्बिट्रेज है। यानी कि इसमें सिंपल सी बात यही है कि आप कम पैसा लगा रहे हो और ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो ये आर्बिट्रेज है। आर्बिट्रेज को आप जिंदगी के किसी भी एक्सपेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। आर्बिट्रेज से पैसा कमाने के लिए आपको अपनी जिंदगी के हर एक्सपेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। अगली बार जब आप किसी भी चीज पर 1 रुपया भी खर्च करो ना तो ये सोचो कि मैंने जो पैसा खर्च किया है इससे ज्यादा पैसा मैं इस चीज से कैसे कमा सकता हूँ। अगर आप एक 10,000 का फोन खरीदते हो तो आप ये कैलकुलेट करो कि आप इससे पैसा कमाकर अगले 1 साल में इससे 30,000 रुपया 50,000 रुपया कैसे कमा सकते हो। और इस तरीके से आपका दिमाग चलना शुरू होगा। अगर आपने 30,000 का लैपटॉप खरीदा है तो उसे पैसा कमाने के तरीके खोजो। आर्बिट्राज एक ऐसी चीज है जो कि आपको मौका देती है अनलिमिटेड पैसा कमाने का। अगर आप किसी इंसान से 20,000 में काम करवा रहे हो और वो इंसान आपको 1 लाख रुपया कमा के दे रहा है तो फिर जो 20,000 रुपया आप उस इंसान को दे रहे हो वो आपका खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि आप उससे 80,000 रुपया कमा रहे हो।